वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के D7 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में हम संबंधकी के बारे में थोड़ा समझेंगे और विचार करेंगे। पिछली व्याख्या में हमने ये पढ़ा था कि अगर नाउन के साथ कोई भी संबंधक आ जाता है या नाउन के साथ कोई भी जो है एकवचन पुल्लिंग, अगर हमारे पास नाउन है उसके साथ संबंधक कोई भी आ जाता है तो नाउन पर औंकड़ जो है वो हट जाती है। ठीक है संगत जी, जैसे कि हमने बहुत सारे पिछली व्याख्या में बहुत सारे ऐसे शब्द देखे थे जिन पर लुपत रूप में भी संबंधक मौजूद थे और प्रकट रूप में भी संबंधक मौजूद थे। आज की व्याख्या में हम ये पढ़ेंगे कि अगर नाउन के साथ एकवचन पुल्लिंग नाउन के साथ संबंधक आ जाता है और संबंधक आने के बावजूद अगर जो है नाउन से औंकड़ नहीं उतरती तो इसके पीछे गुरु महाराज हमें क्या व्याख्या बख्शते हैं या कैसे गुरबाणी के विचार वहां पर करने चाहिए, गुरबाणी का उच्चारण किस तरीके से करना चाहिए, ये आज की व्याख्या में हम पढ़ेंगे। गुरबाणी में हमारे पास गुरु महाराज जी की एक पंक्ति आ जाती है जिसमें गुरु महाराज फरमान करते हैं, भिष्ट नजीक राख रहमाना। भिष्ट जो है हमारे पास फारसी भाषा का शब्द है भिष्ट, जिससे असल शब्द है बहश्ता। भिष्ट को कहा जाता है स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग या जन्नत भिष्ट को कहा जाता है। नजीक हम कहते हैं नजदीक को, राख मतलब रख देना, ठीक है, कहीं पर भी रख देना राख हो जाएगा। मतलब रहमाना यहाँ पर परमात्मा को पुकार की जा रही है। जो अगर हम यहाँ पर गुरबाणी के अर्थ करने की कोशिश करें तो क्या इस प्रकार हम अर्थ करेंगे, स्वर्ग नजदीक रख हे रहमाना, क्योंकि बिष्ट का मतलब हो गया स्वर्ग, नजीक का मतलब हो गया नजदीक, नजीक हमारे पास संबंधक है, और राख का मतलब हो गया रख, रहमाना हम परमात्मा को पुकार करें। पर ये अर्थ कुछ समझ नहीं आए, क्योंकि गुरबाणी तो फरमान करती है कवन नरक क्या स्वर्ग बेचारा संतन दो राधे, कि क्या नरक की या फिर क्या स्वर्ग की विचार की जाए, विचार की जाए। संत जन जो गुरमुख जन होते हैं वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, स्वर्ग और नरक को जो है रद्द कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कहने का मकसद गुरबाणी या गुरु शिक्षा जो गुरु पातशाह हमें शिक्षा बख्शते हैं, वो शिक्षा हमें कभी भी ये नहीं सिखाती कि हम स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें या स्वर्ग और नर्क की कुछ इच्छा रख के हम अपने कर्म करें। कई बार कर्म हम स्वर्ग की इच्छा में करते हैं कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, मुझे स्वर्ग हासिल हो, मुझे जन्नत हासिल हो, तभी मैं अच्छे कर्म करूं। पर गुरु पातशाह की बाणी फरमान करती है, बसंत स्वर्ग लोक कह जित ते पृथ्वी नव खंडणै, बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान ब्रह्मण्य। गुरु पातशाह एक और शब्द की यहाँ पर उदाहरण दे दी थी मैंने। गुरु पातशाह उस शब्द में फरमान करते हैं कि जो अगर कोई स्वर्ग में बसता है, रहता है, और स्वर्ग में रह के भी उसने अगर परमात्मा को विसार दिया या परमात्मा को वो भूल बैठा है, बिसरंत हर को पाल है, तो पातशाह वहां पर फरमान करते हैं कि वो जो बंदा है जिसने परमात्मा को विसार दिया है वो ऐसा है जैसे कि अभी भी वो भटक रहा है, बेशक वो स्वर्ग में ही क्यों ना रह रहा हो। तो इस पंक्ति में गुरबाणी किस तरीके से हमें कहेगी कि भाई स्वर्ग के नजदीक रख लो ए रहमाना, या ए परमात्मा मुझे स्वर्ग के नजदीक रख लो, अर्थों की कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि गुरबाणी कई जगहों पर यही समझाती है कि स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना ही नहीं, स्वर्ग और नर्क के चक्रों में पढ़ना ही नहीं। तो मतलब कि यहाँ पर हम अर्थ गलत कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती हमसे हो रही है। वो गलती क्या है, हमने ये नहीं गौर किया कि अर्थ करते वक्त विश्व के तत्व को औंकड़ लगी हुई है और नजीक संबंधक आ जाता है हमारे पास। पिछली व्याख्या में हमने ये पढ़ा था, जो अगर संबंधक हमारे पास आ जाता है गुरबाणी में
तो संबंधक पिछले लफ्ज की औंकड़ जो है वो चुरा लेता है। मीन्स के संबंधक पिछले लफ्ज की औंकड़ जो है वो चोरी कर लेता है या फिर खा लेता है। पर यहाँ पर तो औंकड़ वैसी की वैसी है, औंकड़ हटी नहीं गई। इसलिए हम संबंधकी की एक व्याख्या पढ़ेंगे। वो व्याख्या क्या है, एक नोट हम लिखेंगे संबंधकी के ऊपर। जेकर किसी एक वचन नाव नाल संबंधकी पद आ जान ते भी उस नाव दी अखीरली औंकड़ नहीं लथदी, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ नहीं। जो अगर एक वचन नाउन के साथ, पुलिंग नाउन के साथ, जो औंकड़ वाला नाउन होगा हमारे पास, उसके साथ संबंध की पद आ जाए, कोई भी संबंध की लफ्ज आ जाए, संबंध की लफ्ज लगने के बावजूद अगर औंकड़ नहीं उतरती, वापसी उसी स्लाइड पर आ जाता हूँ पीछे, किसी भी नाउन के साथ संबंध की लफ्ज आ जाए या संबंध की पद आ जाए और संबंध की लगने के बावजूद औंकड़ नहीं उतरती, तो इसका मतलब ये हो जाएगा संबंधक का और नाउन का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है संगत जी, संबंधकी का और नाउन का आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा। मतलब कि जो यहाँ पर हमने अर्थ किए, स्वर्ग नजदीक रख है एह रहमाना या फिर है रहमाना, तो ये अर्थ गलत हो जाएंगे, क्योंकि गुरबानी खुद फरमान करती है कि स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट पर हमने चलना ही नहीं है। चलना कौन से कॉन्सेप्ट पर है कि हमें गुरु की शरण प्राप्त हो, गुरु की शिक्षा प्राप्त हो और केवल नाम प्राप्त हो, ना कि हम स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट में फंसे रहें। ठीक है संगत जी, तो जब भी कोई संबंध की पद आ जाएगा, संबंध की पद लगने के बावजूद अगर पिछले लफ्ज पर औंकड़ नहीं हटी गई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि संबंध की और उस नाव का आपस में कोई भी संबंध नहीं। तो यहाँ पर हम अर्थ कैसे करेंगे, पहले तो उच्चारणता जब की जाएगी, एक ब्रेक लगा के, कॉमा लगा के, हम कह सकते हैं विश्राम लगा के, यहाँ पर जो है उच्चारण किया जाएगा गुरबाणी को। भिष्ट नजीक राख रहमाना। ठीक है, गुरबाणी पढ़ते वक्त जहां पर भी नाउन औंकड़ के साथ आ जाता है और साथ में संबंध की पद भी आ जाता है, तो आपने कभी भी उन दोनों शब्दों को साथ में उच्चारण नहीं करना अगर नाउन पर औंकड़ लगी हुई हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर नाउन पर औंकड़ हो और साथ में संबंधक हो तो उन दोनों शब्दों को आपने साथ उच्चारण नहीं करना। आपने गुरबाणी को इस तरीके से नहीं पढ़ना, बिश्त नजीक राख रहमाना, अर्थ गलत हो जाएंगे। अगर बिश्त नजीक राख रहमाना साथ पढ़ लेंगे तो मतलब हो जाएगा ऐ परमात्मा मुझे स्वर्ग के नजदीक रखो। पर जब हम ब्रेक लगाएंगे बिश्त नजीक राख रहमाना, तब हम प्रॉपर तरीके से अर्थ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अर्थ करेंगे नजीक राख रहमाना के। ठीक है, क्योंकि हमने साथ पढ़ा, जब साथ उच्चारण था की तो उसके पहले अर्थ कर लेंगे हम नजीक राख रहमाना के। क्या मतलब हो जाएंगे, ऐ परमात्मा मुझे अपने नजदीक रखो या फिर नजदीक रख है रहमाना। ठीक है, यही अर्थ होंगे। फिर हम बिश्त के अर्थ करेंगे, ए ही मेरे लिए स्वर्ग है, मतलब के ऐ परमात्मा मुझे अपने नजदीक रखो, ऐ रहमाना मुझे अपने नजदीक रखो, यही मेरे लिए स्वर्ग है या फिर यही मेरे लिए बिश्त है। ठीक है, मतलब गुरबाणी जहां पर औंकड़ वाला नाउन आ जाए हमारे पास और साथ संबंधक आ जाए, तो उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या, दोनों को साथ उच्चारण नहीं करना। और तीसरी व्याख्या ये कि जो संबंधक की वाली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति, जैसे यहाँ पर संबंधक की वाली पंक्ति है नजीक राख रहमाना। ठीक है, सबसे पहले इसके अर्थ किए जाएंगे या फिर संबंध की वाली जो पंक्ति होगी उसके अर्थ किए जाएंगे, फिर हम नाउन के अर्थ करेंगे भिष्ट। ठीक है, ऐ परमात्मा मुझे अपने नजदीक रखो, नजदीक रख हे रहमाना, यही मेरे लिए स्वर्ग है, यही मेरे लिए स्वर्ग है। ठीक है संगत जी, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको क्लियर होगा। जिनको क्लियर नहीं, हम एक और गुरबाणी के उदाहरण देख लेंगे ताकि ये जो संबंध की नोट की व्याख्या थी ये हमें सही से समझ आ जाए। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही।
जो अगर गुरबाणी का उच्चारण हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ करते हैं, काया अरण मन विच लोहा पंचगंतित लाग रही, तो ऐसा लगेगा काया कहा जाता है काया आरण कहा जाता है शरीर को, और आरण कहा जाता है फर्नेंस को। फर्नेंस कहा जाता है एक ऐसी भट्टी को या फिर एक ऐसे कंटेनर को जिसमें लोहा गर्म किया जा सके या जिसमें लोहा गर्म होता हो, एक ऐसी भट्टी को या फिर एक ऐसे कंटेनर को फर्नेंस कहा जाता है। यहाँ पर काया आरण का मतलब हो जाएगा कि शरीर एक फर्नेंस है या फिर शरीर एक भट्टी है, ठीक है, जिसमें लोहा गर्म होता है। आरण की नीचे औंकड़ लगी हुई है, तो हम एक आरण की बात करेंगे या फिर एक फर्नेंस की बात करेंगे, एक भट्टी की बात करेंगे। जो अगर गुरबाणी का उच्चारण हम कुछ इस तरीके से करते हैं, हम विश्राम नहीं लगाते और हमें अगर संबंधक की व्याख्या नहीं पता कि संबंधक से पहले अगर नाउन औंकड़ वाला आ जाता है तो उन दोनों में आपस कोई संबंध नहीं होता और दोनों को साथ उच्चारण भी नहीं किया जाता। अगर हमें ये व्याख्या नहीं पता तो हम कुछ इस प्रकार से गुरबाणी को उच्चारण करते हैं, काया आरण मन विच लोहा पंच अगंतित लाग रही। क्योंकि गुरबाणी पढ़ने की बहुत ही जल्दी होती है हमें, तो कुछ इस तरीके से हम उच्चारण कर बैठते हैं। जो अगर गुरबाणी की उच्चारणता इस तरीके से की गई है तो गुरबाणी के अर्थों पर भी अफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम क्या कह बैठेंगे कि मन के अंदर शायद कोई लोहा है, मन विच लोहा पंच अगंतित लाग रही, जिस पर 5 विकारों की अग्नि लग रही है। पर मन तो एक खाली भांडा है खुद ही, मन के अंदर कौन सा लोहा आ गया, इसकी व्याख्या फिर समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी गुरबाणी के जो अर्थ किए जाएंगे और उच्चारण किया जाएगा, उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा, काया आरण मन विच लोहा पंच अगंतित लाग रही, ठीक है। काया आरण के बाद विश्राम, ठीक है, फिर मन के बाद भी विश्राम, फिर अगली पंक्ति का उच्चारण किया जाएगा विच लोहा पंच अगंतित लाग रही। यहाँ पर सबसे पहले हमने काया आरण के अर्थ किए, फिर हम अर्थ करेंगे विच लोहा वाली जो पंक्ति हमारे पास आ रही है, संबंधक वाली पंक्ति, उसके विच लोहा पंच अगंतित लाग रही, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, अंदर लोहा है जिस पर 5 विकारों की आग या अग्नि लग रही है, ठीक है। अभी इन दोनों अर्थों को आप साथ फिलहाल कनेक्ट कर दीजिए कि शरीर एक फर्नेंस है, शरीर एक भट्टी है, ठीक है, जिसके अंदर लोहा है जिस पर 5 विकारों की आग लग रही है, ठीक है। फिर सवाल उठेगा शरीर के अंदर कौन सा लोहा है, क्योंकि शरीर के अंदर तो कोई भी लोहा नहीं है। तो ये सवाल उठ गया खुद ही कि लोहा कौन सा है। तो हमने अभी तक मन के अर्थ नहीं किए। उस मन के अर्थ किस प्रकार से होंगे कि शरीर विच मन लोहा है, ठीक है। माना कि जैसे भट्टी के अंदर लोहा गर्म किया जाता है, आग के जरिए लोहा गर्म होता है, वैसे शरीर के अंदर मन गर्म होता है 5 विकारों की अग्नि से, ठीक है। जैसे भट्टी में लोहा गर्म किया जाता है वैसे ही शरीर में मन गर्म होता है। मीन्स के मन लोहे की तरह है या लोहे वांग है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ करते वक्त गुरबाणी के थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से जो है गुरबाणी के रूल्स मुताबिक या गुरबाणी व्याकरण की व्याख्या मुताबिक यहाँ पर अर्थ होंगे। जो अगर हम गुरबाणी के एकदम से उच्चारण करेंगे और अर्थ कुछ इस प्रकार से करेंगे, मन विच लोहा पंचगंतित लाग रही, तब हमें समझ नहीं आएगा कि मन के अंदर कौन सा लोहा है, क्योंकि मन तो एक खुद खाली भांडा है जिसको हर वक्त किसी ना किसी तृष्णा की जरूरत होती है। इस वजह से गुरबाणी के अर्थ करते वक्त हम पहले काया आरण के अर्थ करेंगे। पहला जो शब्द आ जाएगा हमारे पास, पहले 2 शब्दों का, फिर तीसरे शब्द का अर्थ नहीं करेंगे हम। फिर जो हमारे पास संबंधक वाली पंक्ति आ रही है, ठीक है, विच लोहा पंच अगंतित लाग रही, मतलब कि शरीर एक फर्नेंस है, एक भट्टी है, उसके अंदर एक लोहा है जिस पर 5 विकारों की अग्नि लग रही है। और सवाल पैदा उठ जाएगा खुद ही कि लोहा कौन सा है, क्योंकि हमने अभी तक मन के अर्थ नहीं किए थे, तो मन को लोहे के साथ जोड़ देना है कि शरीर विच मन लोहा है, ठीक है संगत जी। थोड़ा हो सकता है यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो। एक और पंक्ति देख लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी से ये व्याख्या हमें समझ आ जाए।
दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तिल। अब यहाँ पर पंक्ति में वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले पहली पंक्ति के अर्थ करेंगे। दीवा मेरा एक नाम मीन्स के दीवा जो है मेरे लिए एक नाम ही है, ठीक है। दीवा एक कंटेनर को यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे वहां पर भट्टी को कहा जाता था आरण, दीवा को यहाँ पर नाम दिया गया नाम का, ठीक है। मीन्स के कुछ देर के लिए ऐसा समझ लीजिए कि दीवे का नाम दीवा नहीं, दीवे का नाम नाम है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, दीवे का नाम दीवा नहीं है, दीवे का नाम कुछ देर के लिए नाम ही है, ठीक है। दीवा एक नाम ही है, हम ऐसा समझ लेते हैं। फिर हम इस पंक्ति के अर्थ करते हैं विच पाया तेल। यहां तक तो हमें बिल्कुल सही समझ आ जाएगा कि दीवा एक नाम है जिसमें हम तेल डाल रहे हैं, विच तेल डाला है, ठीक है, जिसमें हम तेल डाल रहे हैं, ठीक है। और वो तेल कौन सा है? वो तेल जो है वो दुख रूपी तेल है, ठीक है। दुख वाला तेल डाला है या विच दुख रूपी तेल डाला है। मीन्स के दीवा एक नाम ही है हमारे लिए। हम सबको पता है कि एक नाम ही हमारे लिए आधार है, एक नाम ही हमारे लिए सहारा है। फिर भी हम तेल जो है वो संसार में डालते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो दीवे के अंदर तेल डाला जा रहा है वो दुखों का या मोह का या विकारों का तेल डाला जा रहा है, ठीक है। कहने का मकसद कि यहाँ पर जो हमारे पास संबंध आ रहा है विच, अगर हम ऐसे पढ़ लेते हैं दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तिल, तो ये बात तो पता चल जाएगी कि ये दीवा एक नाम ही मेरे लिए है, पर मैं फिर भी दुख में तेल डाल रहा हूँ, ठीक है। हम दुख में तेल नहीं डाल रहे, जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल ही दुख वाला है। उस तेल को कन्वर्ट करना है सच वाले में, जैसे पाशा फरमान करते हैं ना कि सच्चारा हुई है कि कूड़ा है तो टूटा है पाल। तो बादशाह फरमान करते हैं कि आखिर सच्चार कैसे बना जाए और कूड़ की कंध कैसे टूटी जाए। जैसे कि दूध और शराब का आपस में मेल नहीं होता ना, शराब और दूध कभी भी आपस में मिलाई नहीं जा सकती। वैसे ही झूठा जो इंसान हो या जिस पर कूड़ की कंध हो वो सच्चार में लीन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नाम के बारे में पता है, पर फिर भी उस दीवे वाले नाम में हम तेल कौन सा डाल रहे हैं? दुख वाला। पहले हम इस पंक्ति के अर्थ करेंगे, इस शब्दों के अर्थ करेंगे। दीवा मेरा एक नाम, क्योंकि दुख और विच का आपस में संबंध नहीं, क्योंकि खक्खे को औंकड़ लगी हुई है, दोनों का आपस में संबंध नहीं, तो अर्थ करते वक्त कुर्बानी के थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। दीवा एक नाम ही है जिसमें तेल डाला जा रहा है, और वो तेल कौन सा है? वो तेल दुख रूपी तेल है, ठीक है संगत जी। जी संगत जी, आज की व्याख्या यहीं पर खत्म होती है।